ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की कहानी। क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और कान्हा जी की कथाओं को सुनना चाहिए। तो आप सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले दूसरे व्रतियों में शेयर करें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण नींद में सो रहे थे और निद्रा अवस्था में ही उनके मुख से राधा जी का नाम निकल गया। अब पास में ही पटरानियाँ थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से राधा का नाम सुना तो वो सोचने लगी कि राधा प्रभु की कितनी सेवा करती है कि प्रभु को नींद में ही उसी का स्मरण रहता है और नींद में सोए हुए राधा राधा बोलते रहते हैं। तो वे आपस में विचार करने लगी कि हमें कौन बताएगा कि हमारे प्रभु और राधा के बीच में कितना प्रेम था। उनकी ब्रिज लीलाओं के बारे में हम तो कुछ भी नहीं जानती हैं और जानने की बड़ी इच्छा है। तो वे सारी की सारी सोचने लगी कि क्यों ना हम रोहिणी जी के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। वही है जो हमें ब्रिज की लीलाओं के बारे में बता सकती हैं। तो इस तरह विचार करके रुक्मिणी जी दूसरी रानियों को साथ लेकर रोहिणी जी के पास गई और वहाँ हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। तो उनके जानने की जिज्ञासा को देखकर रोहिणी जी ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। अगर मेरे करने योग्य कोई कार्य होगा तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए अवश्य करूँगी। तो रोहिणी जी की बात सुनकर रुक्मिणी सहित सारी रानियाँ बहुत ही प्रसन्न हुई और सारी एक साथ कहने लगी कि माता, हमें तो हमारे प्रभु के प्रेम व ब्रिज लीलाओं के बारे में सुनना है। तो उनकी बात सुनकर माता रोहिणी ने सुनाने के लिए हाँ तो भर दी, लेकिन कहने लगी कि मैं तुम्हें बताऊं तो इस बात की भनक कृष्ण और बलराम को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और आपको तो पता है कि श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है। महल में हम कहीं भी छुपकर कथा सुने, उन्हें अवश्य ही इसके बारे में भनक लग जाएगी। फिर उन सब ने मिलकर तय किया कि हम एक गुप्त स्थान पर जाएंगी और इसके बारे में कृष्ण और बलराम को कुछ भी नहीं बताएंगी। वहाँ कोई और ना आए, इसके लिए हम सुभद्रा जी को अपने साथ ले चलेंगी। तो वो बाहर पहरा देती रहेगी। तो सब ने मिलकर सुभद्रा को इस बात के लिए मना लिया। फिर रुक्मिणी सहित सारी रानियाँ, रोहिणी जी और सुभद्रा जी गुप्त स्थान के लिए चल पड़ी। फिर गुप्त स्थान पर पहुँचने पर सुभद्रा को कहा गया कि कोई भी आए अंदर मत आने देना। अगर श्री कृष्ण और बलराम भी अंदर आ जाएं तो उन्हें अंदर मत आने देना। तो सुभद्रा कहने लगी कि ठीक है, मैं बाहर पहरा देती रहूँगी। तो सब की सब माता सहित अंदर चली गई। माता ने कथा सुनानी शुरू की और सुभद्रा बाहर दरवाजे पर तैनात थी। और उधर महल में किसी को भी ना देखकर श्री कृष्ण को संदेह हुआ। वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब कुछ पता चल गया। तो वो बलराम को साथ लेकर वहीं पर जा पहुँचे जहाँ रोहिणी माता अपनी बहुओं को ब्रिज लीलाओं की कथा सुना रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो सुभद्रा ने दरवाजे पर ही रोक लिया। तो इससे भगवान श्री कृष्ण का संदेह और भी बढ़ गया। वे बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर माता द्वारा वर्णित ब्रिज लीलाओं को आनंद ले लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी वहीं पर कथा का आनंद लेने लगे। इस तरह दोनों भाइयों को कथा सुनते देखकर सुभद्रा भी ध्यान लगाकर कथा को सुनने लगी। अब कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रिज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यावस्था में थे।
तीनों राधा जी की कथा में ऐसे भाव विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। गौर से देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया था। उसी समय देव ऋषि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गए और वहीं पर खड़े रहकर चुपचाप भगवान को निहारते रहे। कुछ समय बाद जब भगवान की तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि नारायण नारायण। हे श्री कृष्ण, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने नारद जी से कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वो मुझे बताओ। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी तो इच्छा है कि मैंने आज जो आपका रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने के लिए मिले। आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास करें। तो भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद जी की बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूँगा। तो देव ऋषि नारद खुश होकर वहाँ से चले गए और श्री कृष्ण और बलराम अपने पहले स्वरूप में स्थित होकर महल लौट आए और माता रोहिणी जी भी अपनी बहुओं को वृक्ष की सारी कथा सुनाकर खुशीपूर्वक घर आ गई। फिर कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रधुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापित करवाई थी। तो अब अपने इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। राजा इंद्रधुमन श्रेष्ठ प्रजापालक थे। अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा की देखरेख में सारी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसके कारण सभी उन्हें याद रखें। तो राजा हर समय इसी बात के बारे में विचार करते रहते कि मैं ऐसा क्या करूं। तो एक समय देव योग से राजा इंद्रधुमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि मैं एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराऊं कि वैसा मंदिर दुनिया में और कहीं भी ना हो। तो बस इंद्रधुमन उसी पर विचार करने लगे। फिर सोचने लगे कि मंदिर तो मैं बनवा दूंगा, पर उस मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति स्थापित करूंगा। अब राजा तो उसी उधेड़ बुन में लगे रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरा दिन राजा मन में यही इच्छा और चिंतन करते रहे। फिर इसी बात पर गंभीर चिंतन करते हुए सो गए। तो उसी रात नींद में राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। उस देववाणी में राजा ने सुना कि हे राजन, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो और मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। तुम्हारे मन में मंदिर निर्माण का यह विचार बहुत ही उत्तम विचार है। तुम जल्दी से नए मंदिर का शुभारंभ करो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा विग्रह इसमें स्थापित करना है। तो सुबह राजा इंद्रधुमन जब नींद से जागे तो वे रात में आए हुए उस स्वप्न को याद करने लगे। फिर मंत्रियों को बुलाकर अपने सपने की बात बताई और कहा कि मैं जल्द से जल्द नए मंदिर के निर्माण का शुभारंभ करना चाहता हूँ। तुम लोग इसकी व्यवस्था करो। फिर राजपुरोहितों को बुलाकर राजा ने कहा कि तुम मंदिर निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त निकालो। तो राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। समय आने पर वैदिक मंत्रों उच्चारण के द्वारा मंदिर के निर्माण का श्री गणेश हुआ। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाने पर राजा इंद्रधुमन बहुत ही खुश थे। जब इस मंदिर के बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई तो वे सारे के सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। रात दिन एक करके मंदिर के निर्माण कार्य में जुट गए। कुछ ही वर्षों में वह मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह सागर तट पर
एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, पर मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी। मूर्ति स्थापना की समस्या वैसी की वैसी ही थी। अब मंदिर तैयार होने पर राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी बात की चिंता कर रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं इस मंदिर में कौन से भगवान का विग्रह स्थापित करूं? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कितने वर्षों तक लाखों शिल्पियों और कारीगरों ने अपना योगदान देकर कितना सुंदर मंदिर तैयार किया है और सबको बड़ी ही बेसब्री है मूर्ति स्थापना की, पर मेरी समझ में तो इस समय कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी तरह चिंता करते हुए राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यह चिंता मुझे रात दिन सताती है। हे प्रभु, आप मुझे मार्ग दिखाइए। आपने पीछे जो स्वप्न में संकेत दिया था कि समय आने पर तुम्हें मूर्ति विग्रह के बारे में पता चल जाएगा, तो हे प्रभु, वह शुभ समय कब आने वाला है? सारी प्रजा, शिल्पी और कारीगर सभी के सभी मूर्ति स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो बिना मूर्ति के मंदिर को देखकर सारे लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह कहते हुए राजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे। कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कहते कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। अगर मूर्ति की स्थापना नहीं हुई तो सारी प्रजा का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। प्रजा तो यही समझेगी कि मैंने झूठ बोला था, कि स्वप्न में आपने ही मुझे मंदिर निर्माण का आदेश दिया था और आपका बहाना लेकर मैंने सारी प्रजा से कितना बड़ा श्रम करवाया है। हे प्रभु, अब तो आप ही मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं। तो इस तरह दुखी होते हुए राजा वहाँ से खड़े होकर अपने महल में चले गए और उस दिन राजा ने भोजन भी नहीं किया। मूर्ति के बारे में सोचते सोचते सो गए और फिर उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि देववाणी हो रही है और वह देववाणी कह रही थी कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसके बारे में समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो सुबह होने पर राजा इंद्रधूमन ने अपने स्वप्न की बात पुरोहित और मंत्रियों को बताई। तो सारे सोच विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज ही प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, अपने मन को निर्मल और शुद्ध रखना होगा। तो राजा इंद्रदूमन ने कुछ देर तक सोच विचार करके 4 विद्वान पंडितों को बुलाकर भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान राजा की आज्ञा से चारों दिशाओं में निकल पड़े। उनमें से 3 विद्वान तो काफ़ी उम्र के थे और चौथा विद्वान जो था वह सबसे कम उम्र का था। उसका नाम था पंडित विद्यापति। तो वह श्री विग्रह की खोज करने के लिए पंडित विद्याधर जी पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद में विद्याधर जी उत्तर की ओर मुड़ गए तो उन्हें एक सामने जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था, पर विद्यापति जी श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते लेते वो वन में चले जा रहे थे। वन बहुत ही भयानक और डरावना था। तो विद्यापति जी चलते चलते वन के मध्य जा पहुँचे। तब उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया और वहाँ वृक्षों से संगीत की ध्वनि और बहुत ही मीठे गीत सुनाई पड़ रहे थे।
तो पंडित विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वह ध्वनि सुनकर विद्यापति जी सोचने लगे कि यह तो संगीत बहुत ही दिव्य है। मुझे लगता है कि मेरी मंजिल इसी ओर है। तो वो संगीत की लहरियों को खोजते हुए आगे बढ़ने लगे। वो बहुत ही जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहाँ पर भील नृत्य कर रहे थे। तो पंडित विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे वहीं पर बैठकर उस दृश्य को देखने लगे। लंबे सफ़र के कारण थके हुए थे। संगीत से उनकी थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। तो अचानक से उन्हें एक बाघ की गर्जना सुनाई दी, जिससे पंडित विद्यापति घबरा उठे। वे वहाँ से भागते उससे पहले उन्होंने देखा कि एक बाघ बड़ी ही तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। तो बाघ को देखकर विद्यापति जी घबरा गए और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। तो वह बाघ पंडित विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा कि बाघा। तो उसकी आवाज़ सुनकर बाघ तो मौन होकर खड़ा हो गया और उसने विद्यापति पर हमला नहीं किया। तभी वह स्त्री कहने लगी कि बाघ लौट जाओ। तो वह बाघ उसी समय वहाँ से चला गया और उस स्त्री के पास जाकर उसके पैरों में ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। तो वह स्त्री उस बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और वह बाघ भी स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। तो ललिता ने देखा कि एक नवयुवक आदमी वहाँ पर अचेत पड़ा है। तो उसने अपनी सेविकाओं को कहा कि यह व्यक्ति मूर्छित हो गया है, तुम इसकी देखरेख करो। तो ललिता की बात सुनकर उसकी सेविकाएं झरने से जल लेकर वहाँ पर आई और विद्यापति के ऊपर छिड़कने लगी। तो थोड़ी देर बाद विद्यापति को होश आ गया। तब उन सेविकाओं ने उन्हें जल पिलाया। तो विद्यापति यह सब कुछ देखकर बहुत ही आश्चर्य में थे। सोच रहे थे कि जब मैं बेहोश हुआ था तो मेरे सामने एक शेर खड़ा था और जब मैं होश में आया हूँ तो मेरे सामने ये युवतियाँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे किसने बचाया है? तो इस तरह विद्यापति चुपचाप बैठे बैठे सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर ललिता आ गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इतने भयानक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि यह जंगल भयानक जानवरों से भरा पड़ा है? पर मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आप इस जंगल में से सकुशल यहाँ पर कैसे पहुँच गए और यहाँ आने का क्या कारण है? आप अपने आने का कारण बतलाइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो पंडित विद्यापति के मन में अभी भी बाघ का भय समाया था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और ललिता को भी इस बात का पता था कि यह व्यक्ति अभी भी बाघ से भयभीत है। तो वो दिलासा देते हुए कहने लगी कि हे विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। तब तक आप हमारे यहाँ रहकर विश्राम कीजिए। तो ऐसा कहकर ललिता चल पड़ी और पंडित विद्यापति भी ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। उनकी बस्ती में पहुंचकर विद्यापति जी भीलों के राजा विश्वसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। तो विश्वसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो धन्य हो गए जो आपके चरण हमारे यहाँ पड़े हैं। आपको मेरी एक बात माननी होगी। जब आप आ ही गए हो तो हमारे यहाँ कुछ दिन रहना होगा और हम आपसे धर्म और ज्ञान के उपदेश लेना चाहते हैं। तो राजा विश्वसु के कहने पर विद्यापति वहाँ कुछ दिन तक अतिथि बनकर रहे
और भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को राजा विश्वसु और उनकी बेटी ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। तो सुनते सुनते ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया और विद्यापति को भी इस बात का पता चल चुका था कि ललिता को उनसे प्रेम हो गया है। तो विद्यापति सोचने लगे कि मैं तो एक बहुत बड़े कार्य के लिए निकला हूँ। अगर यहीं प्रेम के चक्कर में पड़ गया तो मैं जिस उद्देश्य से आया था वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने राजा विश्वसु से कहा कि हे महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो राजा विश्वसु चाहते थे कि पंडित विद्याधर वहाँ कुछ दिन और रुके, पर विद्याधर के कहने पर उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन उसी रात पंडित विद्यापति बीमार हो गए और सुबह अपनी यात्रा के लिए वो नहीं निकल सके। उधर राजा विश्वसु ने देखा कि दिन चढ़ आया है, आज विद्यापति जी बाहर नहीं निकले, या फिर वे रात को ही चले गए। इस तरह सोचकर राजा विश्वसु पंडित विद्याधर को देखने गए। तो जाकर उन्होंने देखा कि पंडित विद्याधर की तो तबीयत बहुत ही खराब है। तो राजा विश्वसु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसी हालत में मत जाइए, कुछ दिन यहीं पर विश्राम करके जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ तो फिर चले जाना। ऐसी हालत में अकेले जाना ठीक नहीं है। तो राजा विश्वसु की बात सुनकर पंडित विद्याधर जी वहीं पर रुक गए। तो ललिता ने बीमार हुए पंडित विद्याधर की खूब सेवा की। तो उसकी सेवा भाव से पंडित विद्याधर भी बहुत ही खुश हुए और उनके मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। और राजा विश्वसु भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी ललिता का विवाह विद्यापति से करवा दूं। तो पंडित विद्याधर के ठीक होते ही एक दिन राजा विश्वसु उनके पास आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो पंडित विद्याधर तो उनके एहसानों तले दबे थे। पहले उनकी बेटी ने उनकी बाग से रक्षा की थी, अब बीमार होने पर उनकी सेवा की थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, पूछने की क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, निसंकोच होके कहिए। तो राजा विश्वसु कहने लगे कि हे विप्रवर, मैं अपनी पुत्री ललिता का विवाह तुमसे करवाना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो विद्याधर ने राजा विश्वसु की बात को स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए हाँ कर दी। तो पंडित विद्याधर की रजामंदी जानकर राजा विश्वसु बहुत ही खुश हुए और विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां करने लगे। शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री ललिता का विवाह पंडित विद्याधर से करवा दिया। विवाह के पश्चात कुछ दिन तो दोनों के सुख में बीते। ललिता से विवाह करके पंडित विद्यापति प्रसन्न तो थे, परंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए थे वो तो अधूरा ही था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रहती थी कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था और मैं यहाँ आकर गृहस्थी जमा कर बैठ गया हूँ। तो इस तरह सोचकर कई बार तो विद्यापति बहुत ही दुखी और उदास हो जाते। तो एक दिन ललिता अपने पति विद्याधर जी से कहने लगी कि स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप कभी कभी इतने उदास और दुखी क्यों हो जाते हैं? क्या बात है, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। पर पंडित विद्याधर ललिता की बात का कोई भी जवाब नहीं देते थे। इसी बीच एक दिन विद्यापति को पता चला कि राजा विश्वसु रोजाना सुबह जल्दी उठकर कहीं चला जाता है और फिर सूर्योदय के बाद ही लौटता है। चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, उनका यह नियम नहीं टूटता है। तो राजा विश्वसु के इस नियम को देखकर विद्यापति को बहुत ही हैरानी हुई और उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा भी हुई कि आखिर ससुर जी सुबह जल्दी उठकर कहाँ जाते हैं। पहले तो विद्यापति ने सोचा
कि इसके बारे में मैं राजा विश्वसु से ही पूछ लेता हूँ, पर उन्हें यह उचित नहीं लगा। तो उन्होंने एक दिन ललिता से कहा कि ललिता, तुम्हारे पिताजी सुबह जल्दी उठकर कहाँ जाते हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि उनका यह नियम कभी नहीं टूटता है। तो ललिता ने जब यह सुना तो वो तो एकदम से सहम गई और कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। अब ललिता के सामने तो एक धर्म संकट आ गया कि वह पति की बात को भी ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन जो पति पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय बात थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो ललिता इस गोपनीय बात को अपने पति के सामने नहीं खोलना चाहती थी। तो वह अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बात को नकार नहीं सकती। आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है, उसके अंदर हमारे कुल देवता रहते हैं और उनकी पूजा हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आए हैं और यह पूजा नियमित की जाती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पूजा करनी जरूरी होती है। तो अब उसी पूजा की जिम्मेदारी मेरे पिताजी पर है। तो उसी पूजा के लिए पिताजी रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से वहीं पर जाते हैं। तो यह सुनकर विद्यापति कहने लगे कि ललिता, वो तो आपके कुल देवता हैं, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ललिता ने कहा कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर इस बात का पता मेरे पिताजी को चल गया कि हमारे कुल के देवता के बारे में कोई और जानना चाहता है, तो वो तो सुनते ही क्रोधित हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो आप पर किसी बात को लेकर गुस्सा हों। अतः आप हमारे कुल देव के दर्शन करने का विचार त्याग दीजिए। यह कहकर ललिता तो चली गई, परंतु विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगा। तो ललिता उसे मना नहीं कर पाई और एक दिन वो कहने लगी कि स्वामी, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है हमारे कुल देव की दर्शन करने की, तो मैं अपने पिताजी से विनती करूंगी कि वो आपको देवता के दर्शन करा दें। लेकिन मुझे ये भी डर है कि कहीं मेरे पिताजी क्रोधित ना हो जाएं। तो विद्यापति से इस तरह कहकर ललिता डरते हुए अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति आपके दामाद ने आपको गुफा की तरफ जाते हुए देख लिया है और वो कई दिनों से आपको देख रहे हैं। अब उन्हें ये भी पता चल गया है कि आप किसी गुफा में हमारे कुल देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो अब उनके मन में इच्छा है कि वो हमारे कुल देवता के दर्शन करें और उन्होंने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। तो हे पिताश्री, आप मेरे पति को हमारे कुल देव के दर्शन कराइए। तो अपनी बेटी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा विश्वसु क्रोधित हो गए और कहने लगे कि ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे कुल देव के दर्शन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो तुमने विद्याधर जी को हमारे कुल देवता के बारे में बताया ही क्यों? मैं तुम्हारी इस इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो ललिता कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा। इसीलिए मेरे पति का इतना अधिकार तो बनता है कि उसे हमारे कुल देव के दर्शन हों, क्योंकि आगे चलकर पूजा के नियम को निभाना है। तो आप इस तरह से मुझे मना नहीं कर सकते। तो राजा विश्वसु अपनी बेटी के इस तरह के तर्क के आगे झुक गए और कहने लगे कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। फिर ललिता और उसके पिताजी राजा विश्वसु विद्याधर जी के पास गए और उनसे जाकर पूछा कि क्या तुम भगवान की पूजा करने का दायित्व अपने हाथ में ले सकते हो? तो विद्याधर ने कहा
कि मैं इस दायित्व को स्वीकार करता हूँ और जिस तरह से आपने पूरे नियमों के साथ पूजा की है, मैं भी आपके नियमों का पालन करता हुआ आपकी इस पूजा को रोजाना करता रहूँगा। तो अपने दामाद के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा विश्वसु बहुत ही खुश हुए और उसे अपने कुल देवता के दर्शन कराने को राजी हो गई। अब दूसरे ही दिन सूर्य उदय होने से पहले राजा विश्वसु उठ गई और विद्यापति को आवाज़ लगाई कि जल्दी से स्नान कर लो, फिर आपको कुल देवता के दर्शन करने जाना है। तो विद्यापति स्नान ध्यान करके जाने के लिए तैयार हो गए। तो राजा विश्वसु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। पर विद्यापति भी दिमाग से बहुत तेज थे। उन्होंने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में सरसों ले ली थी, जिसे वो रास्ते में छोड़ते गए और जैसे ही गुफा के पास पहुँचे तो राजा विश्वसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तो यह देखकर विद्यापति तो आनंद मगन हो गई। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद विद्यापति तो वापस जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राजा विश्वसु के आदेश पर उन्हें लौटना पड़ा। लौटते समय भी उनके आंखों पर पट्टी बांध दी और दोनों लौट आए। तो घर पर ललिता अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आते ही वह पूछने लगी कि हे स्वामी, क्या आपको हमारे कुल देवता के दर्शन हुए थे? तो विद्यापति ने गुफा में देखे हुए अलौकिक दृश्य के बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। वो बात को टाल गई। अब पंडित विद्याधर को यह तो पता चल चुका था कि विश्वसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। अब विद्यापति को यह भी आभास हो गया कि महाराज इंद्रधूमन ने सपने में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी, वह इसी मूर्ति के बारे में थी। अब विद्यापति जी इसी बात पर विचार करने लगे कि किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी जाना होगा। अब एक तरफ तो विद्याधर सोच रहे थे कि गुफा से मूर्ति को ले जाना है और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे थे कि भील राजा विश्वसु और उनकी बेटी ललिता के साथ मैं विश्वासघात कर रहा हूँ, क्या यह उचित होगा? यह सोच सोचकर उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जिस उद्देश्य से वहाँ आया था उसी को पूरा करना भी अनिवार्य था। और जिस तरह ललिता और उसके पिताजी ने उस पर भरोसा किया, उस भरोसे को तोड़ना भी गलत था। अचानक सोचते सोचते पंडित विद्याधर के दिमाग में एक विचार आया कि अगर राजा विश्वसु मुझ पर विश्वास करता तो क्या वह मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाता? उन्होंने तो मुझ पर विश्वास किया ही नहीं, तो इसीलिए उनके साथ विश्वासघात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह अपने मन को दिलासा देते हुए पंडित विद्याधर ने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि ललिता, मैं अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं कब आया था वो मेरे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। तो ललिता कहने लगी कि स्वामी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अपने सास ससुर के दर्शन कर लूँगी। लेकिन विद्यापति ने कहा कि मुझे आगे कोई काम से जाना है, इसीलिए मैं जल्द ही वापस लौट आऊँगा। तो तुम वहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? इससे अच्छा यहीं पर रहो, मैं 2-4 दिन में लौट आऊँगा। फिर आगे मेरा जो काम है उसे पूरा करके आऊँगा, तो तुम्हें भी साथ लेकर चल पड़ूँगा। तो पंडित विद्याधर के इस तरह कहने पर ललिता वहीं पर रहने को तैयार हो गई और अपने पिताजी से जाकर कहने लगी कि आपके दामाद 2-4 दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं। तो राजा विश्वसु ने उनके लिए एक अच्छे घोड़े का प्रबंध किया और जाने की सारी तैयारियां कर दी। अब विद्याधर ने जिस दिन कुल देवता के दर्शन किए थे, उससे लेकर आज तक 4-5 दिन बीत गए थे। तो जो सरसों के दाने विद्याधर ने छिड़के थे
उन दानों से सरसों के छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। तो विद्याधर घोड़े पर बैठकर अपने माँ बाप से मिलने के लिए चल पड़ा। लेकिन घर से निकलते ही वह उस सरसों के सहारे उस गुफा तक पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करके उनकी मूर्ति को उठाकर अपने झोले में रख लिया और घोड़े पर सवार होकर राजधानी की तरफ चल पड़ा। शाम होते होते वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा बहुत खुश थे और पंडित विद्याधर को बताने लगे कि मैंने फिर से कल रात को एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा और उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है और वह भगवान विष्णु का ही स्वरूप होगा। तो अब मेरी समझ में आ गया है कि जिस मूर्ति को तुम लेकर आए हो वह उसी मूर्ति का अंश है। अब राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही खुश थे, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। तो राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तो तुम अपने ससुर से मिलकर उनकी मूर्ति उन्हें वापस कर देना। इस तरह तुम्हारे मूर्ति ले आने पर वो ज़रूर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित हुआ है तो ज़रूर उन्हें खुशी मिलेगी। उसके बाद राजा उस दिन बड़े सुकून से सोए थे और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही राजा विद्यापति तथा कुछ मंत्रियों को साथ लेकर सागर तट पर पहुंच गए। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंच गए। मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर उस कुंदे को खींचा जाने लगा, लेकिन वह कुंदा तो टस से मस नहीं हो रहा था। कई और लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। तो यह देखकर राजा का मन उदास हो गया। तभी सेनापति ने एक बहुत बड़ी सेना को कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। उस सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आ रहे थे, लेकिन सबने मिलकर कुंदे को हिलाना चाहा, लेकिन वह हिल नहीं सका। सुबह से रात हो गई। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया और फिर उन्होंने विद्यापति को अकेले ले जाकर कहा कि मैं इस समस्या का कारण जान गया हूँ कि यह कुंदा क्यों नहीं हिल रहा है। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। तो राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। तो पंडित विद्याधर जी कहने लगे कि हे राजन, हमें कुंदे को बाहर निकालना है और आप हमें कहीं जाने के लिए कह रहे हैं। हमारे भगवान का विग्रह जो बनाना है, इस तरह हम काम को बीच में छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न ने हंसते हुए कहा कि हे विद्याधर, जिस मूर्ति को तुम लेकर आए हो, अब तक उसकी पूजा जो व्यक्ति करता आया था वह भी तो भगवान का परम भगत था। इस तरह तुम्हारे बिना बताए चोरी से मूर्ति ले आने पर उसे ना जाने कितना दुख हुआ होगा। उसने कुछ खाया पिया होगा या नहीं, वह तो दुख से विलाप कर रहा होगा। तो अपने भक्त को दुखों में देखकर भगवान हमारी सहायता कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम उस व्यक्ति के पास जाओ और उसे मूर्ति वापस करके क्षमा मांगो, क्योंकि उसके स्पर्श किए बिना यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पंडित विद्याधर कहने लगे कि महाराज, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? पता नहीं उन लोगों में कितना ही रोष छाया है। मुझे तो वहाँ जाने में डर लग रहा है, कहीं वो मुझे देखते ही मुझ पर हमला ना कर दे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति जी भीलों के राजा विश्वासु से मिलने के लिए जा पहुँचे।
राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही गया। कुछ देर वहाँ पर खड़े देखते रहे, फिर दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चल पड़े। इधर राजा विश्वसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देव की पूजा करने के लिए गए थे, तो वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वो समझ गए कि यह सब कुछ उनके दामाद विद्याधर ने ही किया है। तो वो अपने आप से कहने लगे कि विद्याधर ने पहले हमारा भरोसा जीता और फिर हमारे साथ छल किया। इतने दिन हमारे साथ रहने के बाद भी हम उसे समझ नहीं पाए। फिर बड़ा ही दुखी होकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर आकर उसने ललिता को सारी बात बता दी कि बेटा, तुम्हारी जिद के आगे मैं झुक गया। आज तक हमारी कुल परंपरा के अनुसार किसी बाहर के व्यक्ति को हमारी मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और आज देखो तुम्हारे कहने पर विद्याधर को मूर्ति के दर्शन करवाई। अब देखो वो तो मूर्ति चोरी करके ले गया है। हमारे बरसों की तपस्या पर पानी फिर गया है। इस तरह कहते कहते राजा विश्वसु पीड़ा से भर गया और घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत ही दुखी हुई और खुद को इसका कारण मान रही थी। वह भी अपने पिता के पास बैठकर रोने लगी। बाप बेटी पूरा दिन विलाप करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, अगर हमने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आपकी मूर्ति किसी भी तरह गुफा में वापस आ जानी चाहिए। उस दिन उन दोनों बाप बेटी ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह राजा विश्वसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए स्नान करके गुफा की तरफ चल पड़े। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ पर नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। राजा विश्वसु के पीछे उनकी बेटी ललिता और उनके कुटुंब के लोग भी चल पड़े। जब राजा विश्वसु गुफा के पास पहुँचे तो अपना कलेजा थामकर गुफा के अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर मूर्ति होती थी, पर वहाँ पर मूर्ति नहीं थी। तो यह देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर हाथ जोड़कर उसी चट्टान के पास खड़े रहे। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद उसी चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। अपने राजा को इस तरह रोता हुआ देखकर पूरी प्रजा भी रोने लगी। ललिता भी एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पर एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और कहने लगा कि हे राजन, राजा इंद्रधूमन और उनके साथ विद्यापति हमारी बस्ती की ओर आ रहे हैं। तो यह सुनकर सारे चौंक उठे। राजा विश्वसु इंद्रधूमन के स्वागत के लिए गुफा से बाहर आए और जल्दी जल्दी अपनी बस्ती की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर देखा कि राजा इंद्रधूमन और पंडित विद्याधर जी खड़े हैं। तो विश्वसु ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो राजा इंद्रधूमन विश्वसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर राजा कहने लगे कि हे भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, उसका चोर तो मैं हूँ। उसने तो सिर्फ अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सारे चौंक उठे और कहने लगे कि हे राजन, यह सब कुछ कैसे हुआ? आपने हमारे कुल देवता की मूर्ति चोरी करने का आदेश क्यों दिया? आप हमें वैसे ही कह देते तो हम आपको मूर्ति सौंप देते। तो राजा इंद्रधूमन ने देखा कि विश्वसु और उसकी सारी प्रजा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर भी विश्वसु ने जाकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। तो राजा ने उस आसन पर बैठकर विश्वसु सहित सारी प्रजा को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बताकर कहा कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर राजा इंद्रधूमन ने सारी प्रजा से अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई।
और फिर भीलों के राजा विश्वसु से कहने लगे कि हे भील सरदार विश्वसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते हुए आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने विग्रह बनाने के लिए लकड़ी का कुंदा भेजा है और उसी से भगवान की दिव्य मूर्तियां बनाई जाएगी। लेकिन वो कुंदा टस से मस नहीं हो रहा है। वो कुंदा एक ही बात से हिल सकता है। अगर आप अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दें और हमारे साथ चलकर उस कुंदे को स्पर्श करें, तभी वह हिलेगा। तो राजा की बात सुनकर विश्वसु साथ चलने के लिए राजी हो गए। अब राजा सहपरिवार विश्वसु को लेकर सागर तट पर जा पहुँचे। तो जैसे ही विश्वसु ने कुंदे को छुआ तो उनके हाथ लगाते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आकर लग गया। तो यह देखकर राजा इंद्रधुमन बहुत ही खुश हुए। तो राजा के सेवकों ने उस कुंदे को समुद्र से निकालकर राजा के महल में पहुंचा दिया। अगले ही दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर राजा ने कहा कि आखिर कौन है जो इस कुंदे से देव मूर्ति बना सकता है। तो सारे मूर्तिकार कहने लगे कि हम तो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, हमने आज तक लकड़ी की मूर्ति बनाई ही नहीं, अतः हमें लकड़ी की मूर्ति का कोई ज्ञान नहीं है। तो एक नया विघ्न पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस लकड़ी के कुंदे से कौन ऐसा है जो भगवान के विग्रह तैयार करेगा। तभी उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया। उसने राजा से कहा कि महाराज, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उसके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देवयोग का यही संकेत है। तो राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से दिलासा मिली, लेकिन राजा सोचने लगे कि मूर्ति कौन बनाएगा। कोई भी मूर्तिकार लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं है। यह सोचते हुए राजा इंद्रधुमन ने कहा कि बाबा, मूर्ति किसकी बनाएं? यह तो आपका प्रस्ताव मुझे पसंद आया, लेकिन मूर्तियां बनाएगा कौन? समस्या तो जस की तस है। तो राजा की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि महाराज, इस कला में मैं कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को जरूर पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, अगर आप मुझे इसके लिए इजाज़त दें। और साथ ही मेरी एक शर्त है, वो भी आपको माननी होगी। तो राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बाबा, आप अपनी शर्त बताओ। तो बूढ़ा शिल्पी कहने लगा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करता हूँ और यह कार्य बंद कमरे में करता हूँ। जब तक मूर्तियाँ बनकर तैयार नहीं होती, तब तक मैं कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ और ना ही इस दौरान मैं कुछ खाता पीता हूँ। तो आपसे मेरा तो यही कहना है कि जब मैं मूर्तियाँ बनाऊँ तो मेरा दरवाज़ा कोई ना खोले और ना ही मुझे बीच में आवाज़ लगाए। तो राजा कहने लगे कि आपकी बात तो ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपके पास कोई नहीं आएगा, ना ही कोई आवाज़ लगाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि आप इस दौरान खाते पीते कुछ नहीं हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो शिल्पी ने कहा कि महाराज, मेरा ये बरसों का काम है। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता, मैं कुछ नहीं खाता पीता। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुमने कहा है उसी तरह तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। तो दूसरे ही दिन राजा ने मंदिर के एक विशाल कक्ष में लकड़ी के कुंदे को रखवा दिया और फिर बूढ़े शिल्पी से कहा कि आप मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू करो। तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं इस कार्य में 21 दिन लगाऊंगा और इस बीच आप अपनी शर्त याद रखना। यह कहकर उसने अपने आप को 21 दिनों के लिए उस कमरे में बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अब मूर्तियां बनाता तो कमरे के अंदर से सारा दिन आवाज़ें आती रहती। राजा इंद्रधुमन की पत्नी महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर
रोजाना छेनी हथेड़े के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। रानी को आवाज़ सुनकर तसल्ली हो जाती कि बूढ़े बाबा ठीक हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी तरह 15 दिन बीत गए। वह बूढ़ा शिल्पीकार अपने कार्य में लगा था और रोजाना की तरह महारानी गुंडीचा कमरे के दरवाजे से कान लगाई खड़ी थी। लेकिन उस दिन उन्हें कमरे में से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो यह देखकर महारानी गुंडीचा परेशान हो गई। सोचने लगी कि बूढ़े बाबा की तबीयत पता नहीं कैसी है, आज तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। अगर कुछ अनिष्ट हो गया तो हम क्या करेंगे? सारी प्रजा हमें क्या कहेंगी? हमारे तो कुल का उद्धार भी नहीं होगा। हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे? इस तरह सोच सोच कर रानी गुंडीचा परेशान हो गई और फिर उससे रहा नहीं गया और उसने व्याकुल होकर दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और अंदर झांक कर देखा तो वह बूढ़ा शिल्पी अब भी मूर्ति बना रहा था। लेकिन रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। सभी मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे। लेकिन महारानी गुंडीचा देवी ने मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था और वचन भंग होते ही वह बूढ़ा शिल्पीकार अदृश्य हो गया। कहते हैं वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां भी अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज ये मूर्तियां वैसी की वैसी ही हैं। जब राजा इंद्रधुमन को पता चला कि रानी गुंडीचा ने वचन भंग कर दिया है और मूर्तियां बीच में ही रह गई हैं, तो राजा एक बार फिर से उदास हो गए और भगवान से माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती रह गई जो इस मंदिर के निर्माण में इतनी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। हे प्रभु, अब मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होता। आप ही बताओ कि ये मूर्तियां कैसे पूरी होंगी। तो इस तरह कहते हुए राजा की आंखों से आंसू बह चले और रोते रोते राजा की मंदिर में ही आंख लग गई। और फिर राजा को स्वप्न में फिर से वही देववाणी सुनाई दी कि हे राजन, जो मूर्तियां जैसी बन गई है उनको वैसे ही मंदिर में स्थापित कर दो। तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन मूर्तियों की इसी रूप में पूजा की जाएगी। तो जब राजा सुबह उठे तो उन्होंने रात को स्वप्न में सुनाई दी हुई देववाणी पंडित और पुरोहित को बुलाकर सुनाई। तो वो कहने लगे कि महाराज, आज तक आपने देववाणी के अनुसार ही कार्य किया है, तो अब भी आपको देववाणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो पुरोहित की बात को सुनकर राजा ने मूर्ति स्थापना का निश्चय किया और फिर शुभ मुहूर्त में उन मूर्तियों की स्थापना की गई। कहते हैं कि राजा विश्वसु उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चलाया था। विश्वसु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था और यही अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए हैं। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें द्वितीयपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ आज तक पूजा करता है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।